जो हमें गुप्त में देखता है वो शक्तिशाली है या वो कुवत रखता है कि हमें सबके सामने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। एक व्यक्ति था बाइबल में, बहुत बार हमने उस व्यक्ति के बारे में सुना है। यहोशू की बात मैं कर रही हूँ, मैंने यहोशू के बारे में बताया। जो मूसा कहता था वो किया करता था। कई बार हम लोग सुनते हैं प्रभु हम सब कर रहे हैं, चर्च जाते हैं, कुर्सियां साफ करते हैं, सारे साउंड सिस्टम लगा लेते हैं, जो हमारा खाली मुझसे कहते हैं हम सब कर लेते हैं, पर हम माइक उठा के बोलने में बड़ी इंटरनेशन होती है। प्रभु प्रार्थना हम गुप्त में तो कर लेते हैं, पर प्रभु सबके सामने करने में थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं, आप गुप्त में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अभी आप इस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं। आखिर में या आने वाले समय में आपका खुदावन आपको सबके सामने अपने लिए महिमान्वित करना चाहता है। गिनती उसका 27वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत बताती है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को, किसे, जो अभी तक वो काम कर रहा था, जो सेवा टहल कर रहा था, उस यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यहोशू ने अभी कुछ आश्चर्यजनक नहीं किया था परमेश्वर के द्वारा। यहोशू ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं की थी, यहोशू ने बहुत बड़ी-बड़ी प्रार्थनाएं नहीं की थी। परमेश्वर कह रहा है मेरा आत्मा उसमें बसा है, क्योंकि जो छोटा सा काम था ना, उससे भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए करता था। जो छोटा सा काम था ना, उससे भी पूरी ईमानदारी से कर रहा था। मैं जानती कि हम क्या करते हैं, वो गुप्त में हमारा परमेश्वर हमें क्या करता हुआ देखता है। क्या वो हमें प्रार्थना करता हुआ देखता है, या वो हमें दूसरों के बारे में बेकार की बातें करता हुआ देखता है। वो हमारे खादिमों की खिलाफत करते हुए हमें देखता है, या अपने खादिमों के को हम प्रार्थनाओं में उठाते हैं वो करता हुआ देखता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, पर मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है कि मैं और आप यहोशू की तरह गुप्त में हमारे परमेश्वर को वो कार्य करते हुए देखें जो उसने अभी हमारे लिए ठहराया है। तो आने वाले समय वो सबके सामने, आगे लिखा है 19वीं आयत में, और उसको एलियाज़र याजक की और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने आज्ञा दे। यहोशू अभी जो तुम पीछे पीछे थे, परमेश्वर कह रहा है आगे लेकर आओ मेरे बेटे को, आगे लेकर आओ मेरे बेटे को। उसे आज्ञा दो। आज्ञा क्या थी कि मूसा नहीं रहेगा और उसकी जगह उस लीडर की जगह वो यहोशू नियुक्त किया जाएगा। नो मैटर आप आज क्या करते हो, मुझे नहीं पता, आपको हेजिटेशन होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, पर लेकिन अगर आप ईमानदार हो अपने परमेश्वर के साथ गुप्त में, तो वो पूरी कुवत रखता है, क्योंकि हम अपनी शक्ति से उसकी महिमा कभी कर ही नहीं सकते। ये उसकी शक्ति होती है, ये उसका ही हमें बल मिलता है, ये उसकी सामर्थ होती है, उसकी आग होती है जो हमें भर देती है और हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। और आगे वचन बताता है 22